बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी 11 बजे संसद में बोलेंगे और देखिए सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाज क्या होंगे, क्या शब्द उनके रहने वाले हैं, क्या वो बोलेंगे। हालांकि यहाँ पर चर्चा काफी गर्म हो गई इसी बात को लेकर कि पीएम मोदी को किन विषयों पर बोलना चाहिए। विपक्षी पार्टी कह रही है कि देश में कई सारे ऐसे विषय जिन पर बात करनी चाहिए, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुए, उस पर भी बात करनी चाहिए, कैट रिपोर्ट पर बात करनी चाहिए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब ये ऐतिहासिक दिन है, जब 75 सालों पर चर्चा होगी, जब ये चर्चा होगी कि अब तक अचीवमेंट हमारी क्या रही, जब चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जब नई संसद की हम बात करें तो उस नई संसद में नई इबारत लिखने के लिए कौन से वो विषय रहने वाले जिन पर चर्चा होने वाली है। जब बात ये हो रही है तो पीएम मोदी के उन अल्फाजों पर, उनके शब्दों पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार बोलेंगे क्या। तो देखिए लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 बजे संबोधन होगा और देखिए क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है और उस विशेष सत्र को लेकर तमाम जानकारियां इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि शुरुआत के 2 दिन जो रहेंगे वो पुरानी संसद में रहेंगे। नेक्स्ट डे जो सेकंड डे रहेगा उसमें कार्य जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। थर्ड डे से स्मूथली वहां पर कार्रवाई चलेगी। नई संसद को लेकर भी आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से 28 तारीख को पहले उद्घाटन होता है, उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि नई संसद का उद्घाटन तो हो चुका है, अब सत्र कब शुरू होगा। अब देखिए सरकार ने जैसे ही विशेष सत्र के आगाज की बात की, जैसे विशेष सत्र का ऐलान किया, घोषणा की, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन विषयों पर बात होगी, कौन से वो एजेंडा होंगे। अब संसदीय कार्य मंत्री ने एजेंडा सामने रखा। एजेंडा सामने आया तो विपक्ष ने कहा कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आपका कुछ हिडन एजेंडा है। सरकार कह रही है कि छुपाने वाली कौन सी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी तक का वर्क कल्चर रहा है उसमें ऐसे धमाके या यूं कह लीजिए कि बड़े फैसले होते रहे। अब इसीलिए जिक्र इस बात का हो रहा है कि जो दिखाया जा रहा है क्या उसके अलावा भी खास होगा। विपक्षी पार्टी पूछ रहे हैं कि साहब आपके पास में आगे शीतकालीन सत्र था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इसके लिए आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ा। विपक्षी पार्टी तो ये भी कह रही हैं कि साहब देखिए अभी तो हमारा गठबंधन बना ही है, हमारी 3 ही बैठकें हुई हैं और हालात यहाँ तक आ गए हैं कि अब आपको नई संसद तक का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के चेहरे को रखकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच बीजेपी कह रही है कि साहब सब कुछ क्लियर है। और देखिए बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको सबसे पहले बता दें कि फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे संसद में बोलेंगे और संसद में वो क्या बोलेंगे इसको लेकर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और देखिए अभी अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारी तरफ से एजेंडा साफ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एजेंडा साफ है। संसद के सत्र का एजेंडा सरकार ने बता दिया है। सर्वदलीय बैठक में सब कुछ बता दिया गया। हमारी तरफ से एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। संसद के सत्र का एजेंडा सरकार ने बता दिया। सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक को लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ तो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी जानकारी दी। संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। कल नई संसद में प्रवेश होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, किस तरह से नया लाएंगे, ला सकते हैं। तो इमेजिनेशन के लिए मैं कैसा उत्तर दूं? कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति आप इमेजिन करते ही जाओ, हम उत्तर देते रहे, कैसे होगा? क्लैरिफिकेशन जो कुछ भी उनका डिमांड था, रिक्वेस्ट था, हमने सब कल ऑल पार्टी मीटिंग में क्लियर कर दिया है। आप और नया लाएंगे, ला सकते हैं। तो इमेजिनेशन के लिए मैं कैसा उत्तर दूं? कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति आप इमेजिन करते ही जाओ, हम उत्तर देते रहे, कैसे होगा? तो आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप सोचते जाओ, उससे क्या, हमने क्लियर कर दिया कि हमारा एजेंडा क्या है। संसदीय दल की बैठक के अंदर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्या एजेंडा रहने वाला है और जो एजेंडा है वो क्लियर है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से पूरा भरोसा दिया जा रहा है कि आप हिडन एजेंडा की बात कर क्यों रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है।
उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। और मीडिया ने भी संसद की यात्रा में बड़ा योगदान दिया है। मैं सोच रहा था कि आज मैंने देखा है कि कई मीडिया के लोगों को भी दिखाया। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें। हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त हैं, दीपक झा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नीति जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। नीता मीणा इस वक्त हमारे साथ में। दीपक जी, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि साहब और क्या चाहिए, क्लियर तो कर दिया, एजेंडा कौन सा छिपा हुआ है, क्रिस्टल क्लियर है, किस पर बात होगी? देखिए पूजा जी, डरी हुई सरकार है, संशय में सरकार है, संसद भवन को भी संशय में इन्होंने रख दिया है, देश को संशय में डाल दिया है। विपक्ष स्वहित के लिए नहीं पूछ रहा है, सरकार से देश हित के मुद्दों पे बात करना चाहता है। विपक्ष देश हित के मुद्दों पे आप क्या चर्चा करना चाहते हैं, जनता के किन मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं, उस मुद्दे पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। चोर दरवाजे से आप चोरों की तरह मत जाइए। ये संसद भवन है, देश का सम्मान है, देश के लिए गर्व का प्रतीक है। आप बेधड़क आइए और बताइए कि हम इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। ये चोर दरवाजा कैसे है? मतलब संवैधानिक प्रक्रिया है, विशेष सत्र आपकी सरकार ने भी बुलाया, विशेष सत्र ये भी बुला रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जरा जनता को आप ये स्पष्ट करें कि चोर दरवाजा कैसे है। देखिए, चोर दरवाजे का मतलब ये होता है कि मोदी जी जो आप लोग चला रहे हैं, पूरे देश की मीडिया चला रही है, देश के भाजपा के नेताओं को भी एजेंडा नहीं पता है। जितने भी प्रवक्ताओं से आपने बात किया होगा, बोले कि हमें पता ही नहीं है एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे सरकार लेके आई है। लेकिन हाँ, जो सरकार ने बोला वही हम बात करें। तो बात यह है कि चोर दरवाजे का मतलब होता है कि आप देश को भ्रम में क्यों डालते हैं, संशय में क्यों डालते हैं। अरे आप सस्पेंस खत्म करिए और बताइए कि हम इसलिए स्पेशल सत्र बुलाए हुए हैं। सस्पेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं। कोई सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक? देखिए, अभी आपने चैनल पे बताया ही है कि जो कल जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी कोर मीटिंग जो हुई थी, उसमें एजेंडा सामने रख दिया गया है। और मुख्यतः रूप से हम और आप सांसद तो है नहीं, सांसद लोगों को बिल्कुल पता होगा कि क्या एजेंडा है। जब सामने आ गया है उस पर चर्चा होगी। संसद भारत का वो लोकतंत्र का वो मंदिर है जहाँ पे सारे ही मुद्दों पे पक्ष और विपक्ष भारत के देश के हित के लिए बात करता है। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। 1947 से लेके 77 में भी विशेष सत्र बुलाया गया था। और जब 50 वर्ष पूरे हुए थे तब भी विशेष सत्र बुलाया गया था। और अब जब भारत एक स्वर्णिम काल, अमृत काल जो आजादी का जी रहा है, आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 75 वर्ष में संसद की संविधान सत्र से आज तक की क्या जर्नी रही है, कोई डाउट क्या है? अचीवमेंट रही आपको है? ये लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है चोर दरवाजे से? आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए इस समय इस समय जो भारत का स्वर्णिम काल जो हम देख रहे हैं, चाहे वो G20 की अध्यक्षता करके आज भारत को विश्व की 5वीं बड़ी हम अर्थव्यवस्था बना चुके हैं, 4थी बड़ी आर्मी बना चुके हैं। आज देश का तिरंगा लाल चौक से लेकर चंद्रयान तक लहरा रहा है। आज जो भारत का परचम है वो आज इतने गौरवपूर्ण पल हम जी रहे हैं। और उसके बाद भी अगर विपक्ष को संशय, आप एक चीज देखिए, विपक्ष को डर किस बात का है मैं जानना चाहती हूँ। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सब अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ विपक्ष को डर किस बात का है। क्या इस बात का डर है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं टीएमसी, जो वहां पे पंचायत चुनाव होता है ममता जी के राज्य में, और वहां पे 45 लोगों की हत्या होती है निर्मम, क्या उसका पक्ष रखा जाएगा? उस बात को चर्चा होगी, उससे डर है? क्या आपको ये डर है कि नूह हिंसा में आपके एमएलए को जो मामन खान है वो वहाँ पे संदिग्ध पाए जाते हैं, इस चीज का डर है? क्या आपको ये डर है कि आजम पूजा जी, कमाल की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज सवाल सरकार से ना होके विपक्ष से हो रहा है। ये बड़े कमाल की बात है। मतलब ऐसा जादू कर दिया है। अमृतकाल बोल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए और लाखों घर जलाए गए। तो ये कहाँ का अमृतकाल है? नूह में पत्थरबाजी हो रही है, दंगेबाजी हो रही है। 80 करोड़ लोगों को आप सुनिए पूजा जी, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज मिला दिए कि 5 किलो अनाज मिलेगा, आपका जीवन यहीं से चलेगा। यही अमृतकाल है। 140 करोड़ की आबादी करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कपड़े दे के पहचान लेता हूं कौन से धर्म के लोग हो। ये अमृतकाल है। राजा को, देश के प्रधान मुखिया को प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था राजधर्म का पालन करो, लेकिन ये कौन सा राजधर्म का पालन कर रहे हैं मोदी जी? जरा देश को बताइए। तो देश जानना चाहता है। आपने अच्छे दिन का वादा किया था, नमक का थैली और प्याज, गरीब आदमी नमक और रोटी खाता था, नमक और रोटी खाने लायक आपने गरीब को छोड़ा नहीं है। नमक 28 रुपए से 30 रुपए किलो बिक रहा,
और प्याज 50 रुपए किलो बिक रही। तो ये दीपक देश जी, के ये हालात सारी है, बातें देश का कीजिए। अमृतकाल है। ये एक सारी किसके बातें अमृतकाल आए हैं, देश को महंगाई बताइए की ना। बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, देश के तमाम मुद्दों को उठाना आपका कर्तव्य है और आप कीजिए। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो बार बार है कि भाई चर्चा में सस्पेंस किस बात का? सर्वदलीय बैठक में आपके नेता नहीं थे क्या? देखिए संसदीय कार्य मंत्री, मतलब सरकार पर भरोसा ना कर पाने की वजह क्या? मैं वो जानना चाह रही हूँ ताकि सरकार के लोग जवाब दें इस बात सर्वदलीय का। मीटिंग कब हुई है बताइए ना। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है, कल सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा शायद कल ही हाँ, हुई थी। हाँ, कल हुई थी, और बिल्कुल। कितने दिनों पहले एजेंडा सेट कर दिया गया था कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। सरकार क्या कर रही थी, विपक्ष को, एटलीस्ट विपक्ष क्या है, विपक्ष जनता को प्रतिनिधित्व करता है ना भाई, देश की मतलब जनता ने चुना है। जनता के प्रतिनिधियों को साथ लेकर नहीं चल रहे। तो जनता के अनीता मीना इसका प्रतिनिधियों को जवाब अगर आप देंगी। साथ लेके नहीं चलेंगे, मुझे आप तानाशाही मानसिकता देखिए के पूजा साथ काम जी, करेंगे। मैं ये कि कहना मोदी जी चाहती हूँ किसी को कि कुछ ये बताने जो, वाले नहीं है, संसद के पटल भी विपक्ष बताएंगे। को जो तो डर है, दिखाता है कि आप विपक्ष के हिटलर डर के की सरीखे हो। कुछ भावनाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विपक्ष को एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों चुनाव एक साथ होने के लिए इस बात को रखा जाए संसद में। तो संसद में अगर ऐसा रखा जाता है तो विपक्ष को एक ही डर है कि हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम लोग प्रचार किस तरह से कर पाएंगे। तो इसी डर की वजह से वो अपने सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, जबकि- विपक्ष से डरिए जबकि मत। सुनिए मेरी बात, विपक्ष सुनिए के आप। अंदर कोई डर नहीं है। देखिए, विपक्ष जनता प्रधानमंत्री के लिए, जी जनता ने की आज आवाज तक उठाने जितने के लिए फैसले खड़ा हुआ लिए है। हैं उतने विपक्ष फैसले बिल्कुल नहीं आज डरता तक है, सरकार सर्वोपरि डरी हुई है, रहे हैं सरकार और सहमी हुई है। जनता ने उसको अचानक से स्वीकार इनको किया सत्र है। बुलाने और की क्या मैं- जरूरत पड़ गई, मैं देश की आप- मीडिया मैं तक को आपको नहीं एक बताया, बात और मोदी जी बता ने देती हूँ मीडिया से भी कि भाग रहे देखिए, हैं। माननीय तो प्रधानमंत्री जी ने बाइकआउट आज तक कोई मीडिया भी से डरे फैसला हुए लिया है मोदी तो जी हैं, छुप देश करके की नहीं जनता लिया है। जैसा आप बोले हैं कि चोर दरवाजे से जा रहे हैं, मुझे ये बताइए एकदम से आज पता चला है कि विपक्ष को कि आज ही संसद सत्र शुरू होगा। उन्हें पता था, उनके ठीक है, उनके गठन की जो 3 मीटिंग हुई है, उन्हें डर है कि अभी हमारी योजना चलिए, पूरी सभी तरह के से पास बन नहीं वापस पाई है। लौटूं।